श्रीजी महाराज ने मुनियों से प्रश्न किया। एक हरिभक्त है, वह संसार त्याग कर निकला है, यद्यपि वह तीव्र वैराग्य वाला तो नहीं है, किंतु देह द्वारा नियमों का यथार्थ पालन करता है। उसके मन में संसार की थोड़ी सी वासना रही है, जिसे वह विचार द्वारा नष्ट कर देता है। ऐसा एक त्यागी भक्त है, परंतु उसके मन में भगवान का दृढ़ निश्चय बना हुआ है। दूसरा गृहस्थ भक्त है, उसमें भी भगवान का निश्चय दृढ़ है। वह आज्ञा पालन करके घर में रहता है और संसार से उदासीन हो चुका है। जगत में जितनी वासना पूर्वोक्त त्यागी में है, उतनी वासना गृहस्थ में भी है। भगवान के इन दोनों भक्तों में कौन श्रेष्ठ है? फिर मुक्तानंद स्वामी बोले कि त्यागी भक्त श्रेष्ठ है। तब श्रीजी महाराज बोले कि वह तो उद्विग्न रहने के कारण स्वयमेव वेश बनाकर निकला है, वह किस प्रकार श्रेष्ठ है? गृहस्थ तो आज्ञा पालन करके घर में रहता है, वह किस प्रकार न्यून है? तब श्रीजी महाराज के प्रश्न का मुक्तानंद स्वामी ने अनेक प्रकार से समाधान किया, परंतु समाधान हुआ नहीं। फिर मुक्तानंद स्वामी बोले कि हे महाराज, आप उत्तर दीजिए। तब श्रीजी महाराज बोले, त्यागी हो, उसे अच्छी तरह से खाने को मिले। यदि वह अपरिपक्व बुद्धि वाला हो तो संसार की वासना हृदय में पुनः उत्पन्न हो जाती है, अथवा अत्यंत दुख पड़ने पर भी सांसारिक वासना फिर पैदा होती है। ऐसे त्याग से तो वह गृहस्थ हरिभक्त ज्यादा अच्छा है, क्योंकि गृहस्थ भक्त को जब दुख पड़ता है अथवा अधिक सुख मिलता है, तब वह इस प्रकार का विचार करता है कि कदाचित मुझे इससे बंधन हो जाएगा। ऐसा समझकर वह संसार से उदासीन रहता है। इसलिए वास्तव में वही सच्चा त्यागी है, जिसमें संसार छोड़ने के बाद सांसारिक वासना रहती नहीं है। गृहस्थ तो वासना वाले त्यागी की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यदि वह गृहस्थ धर्म का पालन करे, फिर भी गृहस्थ धर्म तो बड़ा कठिन है। उसमें यह कठिनाई है कि अनेक प्रकार के सुख दुख आने पर भी वह संत की सेवा तथा धर्म से अपने मन को विचलित नहीं होने देता। वह समझता है कि संत समागम के रूप में मुझे परमचिंतामणि तथा कल्पवृक्ष प्राप्त हुआ है। धन दौलत लड़के लड़कियां ये सभी स्वप्न समान है। सच्चा लाभ तो संत समागम जो मिला वही है। चाहे कितना ही भारी दुख आ पड़े, फिर भी वह उससे विचलित न हो, इस प्रकार का गृहस्थ अतिश्रेष्ठ है। और इन सभी की अपेक्षा भगवान का भक्त होना अत्यंत कठिन है, और भगवत भक्तों का समागम तो उससे भी अधिक दुर्लभ है। इतना कहने के पश्चात श्रीजी महाराज ने भगवान और संत की महिमा संबंधी मुक्तानंद स्वामी रचित कीर्तन कराया। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न किया कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि अंते या मत्य सा गति है। इस प्रकार यह बताया कि अंतकाल में यदि भगवान में मति रहे तो सद्गति होती है, और यदि न हो तो गति भी नहीं होती। इस तरह श्रुतियों के अर्थ की प्रतीति होती है। तब यदि भक्ति की हो तो उसकी कैसी विशेषता रहती है? फिर श्रीजी महाराज बोले कि जिसे साक्षात भगवान की प्राप्ति हुई है, उसे अंतकाल में स्मृति रहे या न रहे, तब भी उसका अकल्याण नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो पुरुष भगवान से विमुख है और वह बोलते चालते देह का त्याग करे तो भी उसका कल्याण नहीं होता, और वह मरकर यमपुरी में जाता है। कितने ही पापी कसाई होते हैं जो बोलते चालते हुए देह त्याग करते हैं, और जो भगवान का भक्त हो उसकी यदि अकाल मृत्यु हो जाए तो उससे क्या उसका अकल्याण होगा, और क्या उस पापी का कल्याण होगा? नहीं ही होगा। तब श्रुतियों का अर्थ इस प्रकार करना चाहिए कि इस समय उसकी जैसी मति है वैसी गति अंतकाल में होती है। इसलिए भक्त की मति में ऐसा भाव रहता है कि मेरा कल्याण तो हो रहा है। इस प्रकार कल्याण अंतकाल में हो ही रहा है। जिसे संत की और भगवान के स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है, उसे ऐसी भावना रहती है कि मैं अज्ञानी हूँ, इसलिए मेरा कल्याण नहीं होगा। उसकी ऐसी मति है, इसलिए अंतकाल में उसकी गति भी वैसी ही होगी। जो पुरुष भगवान के दास हो गए हैं, उनके लिए कुछ करना शेष रहा ही नहीं है। उनके दर्शन से तो अन्य जीवों का कल्याण होता है, तो फिर उसका कल्याण हुए उसमें क्या संदेह है? परंतु भगवान का दास बनना अत्यंत कठिन है।
क्योंकि भगवान के जो दास होते हैं उनका लक्षण तो यह है कि वे देह को मिथ्या और अपनी आत्मा को सत्य जानते हैं तथा अपने स्वामी के भोग्य पदार्थों को स्वयं भोगने की इच्छा ही नहीं करते। वे तो अपने स्वामी की इच्छा के विपरीत दूसरा आचरण ही नहीं करते। ऐसा होने पर ही उन्हें हरि का दास कहा जा सकता है। जो हरि के दास होते हैं वे यदि देह रूप से ऐसा आचरण करते हैं तो उन्हें प्राकृत भक्त कहा जाता है। इति वचनामृतम 14।